4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड आधिकारिक रूप से नाटो में भर्ती हो गया था और फिनलैंड के बाद स्वीडन 7 मार्च 2024 को आधिकारिक रूप से नाटो में शामिल हो गया था। और ये घटनाक्रम उस वक्त हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और जब स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हुए तो पुतिन ने नाटो को सीधी चेतावनी दी थी। लेकिन आज फिनलैंड, जिसका बॉर्डर रूस के साथ करीब 100 किलोमीटर तक मिलता है, उसी फिनलैंड ने अब अपने बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। यह जानकारी फिनलैंड की डिफेंस फोर्स यानी एफडीएफ ने दी है। इस मिलिट्री ड्रिल में करीब 2200 सैनिक और 500 सैन्य वाहनों ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही नाटो और यूरोपीय देश आशंका जता रहे हैं कि यूक्रेन के बाद पुतिन उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। और अब इसी कड़ी में जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे समूचे नाटो में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जर्मनी के रक्षा मंत्री का कहना है कि रूस अगले साल की शुरुआत में ही नाटो पर हमला कर सकता है, जिसके चलते हमें अरबों यूरो की लागत से फिर से सशक्तिकरण और सैन्यीकरण अभियान को और तेज करने की जरूरत है। आपको बता दें कि पुतिन के डर से ही जर्मनी ने अपना सैन्य खर्च बढ़ाकर 928 अरब डॉलर कर दिया है, जिसे रीआर्म यूरोप प्लान का नाम दिया गया है। वहीं नाटो देशों ने अपनी जीडीपी का कुल 5% पैसा डिफेंस पर खर्च करने का संकल्प लिया है। हालांकि रूस बार बार पश्चिम के इन आरोपों को खारिज कर रहा है कि रूस नाटो या यूक्रेन के अलावा किसी देश पर हमला कर सकता है। रूस का कहना है कि यह हथकंडे अपने घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाने और तनाव भड़काने का एक तरीका है। वहीं इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सैन्य विशेषज्ञ और खुफिया एजेंसियां अंदाजा लगा सकती हैं कि रूस पूर्व में किसी नाटो सदस्य पर हमला करने के लिए अपनी सेना का पर्याप्त पुनर्निर्माण कब कर लेगा। हमने हमेशा कहा है कि यह 2029 के बाद हो सकता है। हालांकि अब कुछ लोग कहते हैं कि यह 2028 तक संभव है और कुछ का तो ये भी मानना है कि हमने शांति की अपनी आखिरी गर्मी पहले ही बिता ली है। आपको बता दें कि जर्मनी बार बार कह रहा है कि पुतिन उसके ऊपर हमला कर सकते हैं और इसी वजह से उसने साल 2030 के अंत तक अपने रिजर्व सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 2 लाख करने का टारगेट रखा है। इसके अलावा जर्मनी ब्रिज बनाने के प्रोजेक्ट पर फिर से काम कर रहा है ताकि युद्ध के हालातों में इनके जरिए सैन्य उपकरणों की सप्लाई की जा सके।